स्वतंत्र है, वो जांच में सहयोग को तैयार है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है, जो गलत होगा उसको सजा मिलनी ही चाहिए। जब मुखिया ही साफ साफ संदेश दे रहा है तो फिर पुलिस उसी के संदेश के अनुसार ही काम करती है। इसलिए पुलिस को जो करना होगा करेगी। अब हम दूसरे प्रदेश की पुलिस कहाँ से मंगवा लेंगे? आखिर हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में आक्षेप लगाया गया, आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच करेगी। ऐसा होता है कि जो कुछ करना होगा ये करेंगे। इनके करने पर लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया और उसी के आधार पर लोग भी अपना निर्णय लेते हैं। जनता भी निर्णय लेती, ईश्वर भी निर्णय लेता है। तो दो न्यायालय हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो सबको, हमको या उनको, जनता को भी देखना है। विशेष करके उनको जनता देखना है। हमें तो जनता ना भी देखें तो चलेगा, हम तो ऊपर देखेंगे कि भाई ऊपर के न्यायालय में हमारे विरुद्ध काम नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहा है, जो गलत होगा उसको सजा मिलनी ही मिलनी है। और इस विवाद पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। इस मामले में अखिलेश यादव कूद गए तो जगत गुरु राम भद्राचार्य का नाम भी सामने आया। जिन आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है वो राम भद्राचार्य के शिष्य बताए जाते हैं। इस पर कल अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने राम भद्राचार्य पर चल रहा 420 का मामला वापस ले लिया है और ये उनकी बड़ी गलती थी। इस बयान के बाद तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन अब इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। गुरु जी कुछ जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, नमाजवादी कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं देंगे गुरु जी। न जवाब दे दिए। लगातार आप पर भी एफआईआर हुई है। वो कह रहे हैं कि एफआईआर कराने वाला जो साजिश करता है वो आपका चेला है। सब भ्रम है सब। संतोष मेरे से योगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, ये जो अखिलेश ने अभी ताजा बयान दिया है कि उन्होंने एफआईआर वापस लेकर गलती करी, ये किस संदर्भ में है और अब राम भद्राचार्य क्या कह रहे हैं? देखिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके मूल जड़ में ये प्रयागराज थाने के इस झूसी थाने में दर्ज हुई वो एफआईआर है, जिसमें आशुतोष ब्रह्मचारी, जो कि अपने आप को राम भद्राचार्य के शिष्य क्लेम करते हैं, तब अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ये राम भद्राचार्य के शिष्य हैं तो मुझसे गलती हुई कि मैंने राम भद्राचार्य के ऊपर दर्ज हुए 420 यानी कि फ्रॉड के मुकदमे को वापस लिया, अगर ये आशुतोष ब्रह्मचारी राम भद्राचार्य के शिष्य हैं। ये पूरे कॉन्टेक्स्ट में सपा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए और इन आरोपों के पीछे अगर राम भद्राचार्य का शिष्य है तो फिर उनसे गलती हुई है और उनको ये 420 का जो मुकदमा राम भद्राचार्य पर जो दर्ज हुआ था उसको वापस नहीं लेना था। ये उनसे गलती उन्होंने एक अपने कार्यकाल में की गई, उसको एक तरीके से एक्सेप्ट किया है। और अब प्रयागराज के झूसी थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो एफआईआर इस पूरे तनातनी के जड़ में है, उस मूल में है, जिसकी वजह से अब एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस को भी एक्शन लेना है कि पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने इस पूरे केस की जांच भी बहुत फूक फूक के कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में स्वामी मुक्तेश्वरानंद भी तैयार बैठे हैं कि पुलिस जांच करे, पुलिस एक्शन ले, पुलिस इसमें दूध का दूध पानी का पानी करे। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर के प्रयागराज पुलिस ने एक तरीके से 5 सदस्यीय टीम बनाई हुई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो आशुतोष ब्रह्मचारी आरोप लगा रहे हैं पहले उनसे कि किन सबूतों के आधार पर और जिन 2 नाबालिग शिष्यों का उनका मेडिकल एग्जामिनेशन और बयान दर्ज करने के बाद कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। समय पे